आवश्यकता होती है, हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। बिकॉज जब तक हमें नॉलेज नहीं होगी, देखिए जैसे कि ये मोबाइल है, अब इसमें मुझे जूम चलाना ही नहीं आएगा, तो मैं जूम की क्लास कैसे ले पाऊंगी? तो इसका मतलब नॉलेज गेन करना जरूरी है कि हाउ इट विल वर्क। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके मैंने लास्ट टाइम बताए थे, जब तक प्रभु जी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं मैं बता देती हूँ। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है? जैसे कि अभी हमने किसी, देखिए जैसे कि ये पेन है, इस पेन को मैंने देखा, हाँ ये पेन है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, मुझे दिख रहा है ये, ठीक है। अब ये कौन से कलर का पेन है ये मुझे नहीं पता चल रहा है, मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि हाँ ये ब्लू कलर का पेन है, बट इसमें राइटिंग किस में आएगी, कौन से कलर में आएगी, ये मुझे अभी नहीं पता चल पा रहा है इससे। तो प्रत्यक्ष से पता तो चलता है लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं मिलता है, ठीक है। उसी तरह से अनुमान का मतलब क्या होता है कि हम लोग, जैसे कि पास वाले रूम में, मेरे पास वाले रूम में किसी ने बहुत तेज आवाज करी, अब धम से आवाज हुई तो मुझे लगा कि कोई गिर गया। अब मैं जाके देखती हूँ तो पता चला कि कुछ गिरा विरा नहीं है, बस ऐसे ही उनके हाथ से कुछ छूट गया था। तो ऐसा करके हम अनुमान लगा सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे इसके उदाहरण दिए थे कि अनुमान प्रमाण भी जो होता है ना, पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि हम अनुमान लगा रहे हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था बहुत अच्छा सा, कि साइंटिस्ट जो हैं, एटम की जब खोज हुई थी, पहले डाल्टन ने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था, बोर ने दिया था, इस तरह से अलग अलग साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया था, है ना। तो अनुमान लगाने से ये हुआ कि भाई हाँ ठीक है, ये चीज होती है। फिर दूसरा आया, दूसरे ने कहा नहीं नहीं, इससे बेटर ये ऑप्शन है, मतलब ये ऐसा ज्यादा एक्सपेरिमेंटल करके हमने पता लगाया। फिर तीसरा आके कुछ और बोलता है, इस तरह से ये चलता है। तो ये जो चीज है ये हमने डिस्कस करी थी लास्ट क्लास में। तो हमने देखा था कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण है और अनुमान प्रमाण है, एक और बहुत अच्छा उदाहरण हमने लिया था, ये जस्ट प्रभु जी अभी डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर का मॉडल मैंने ये बताया था। इसके बाद एक और उदाहरण हमने लिया था कि जैसे कि एक स्टूडेंट है, अब उस स्टूडेंट को क्या करना है, मान लीजिए कि उसे एक अपने सब्जेक्ट की पुस्तक चाहिए। अब उस पुस्तक के लिए वो क्या करेगा, वो या तो पहले जाएगा कि सारी, मैं अपनी है ना डिक्शनरी देखूंगा, मतलब कौन कौन से मेरे सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, फिर उनको ढूंढूंगा, फिर वो किस पुस्तक में मिलते हैं, ऐसे करके मैं ढूंढूंगा। एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है मैं लाइब्रेरी में जाऊंगा, लाइब्रेरी से पूछूंगा कि इस तरह की कोई पुस्तक है, वो एक एरिया बताएगा, उसमें जाके ढूंढूंगा। ठीक है, दोनों में ही क्या हुआ, एक में उसने कहा मैं प्रत्यक्ष देखूंगा, दूसरे में उसने अनुमान लगाया कि मैं इस लाइब्रेरी में चला जाऊंगा, उस लाइब्रेरी में चला जाऊंगा, मुझे मेरी पुस्तक मिल ही जाएगी। तीसरा उसने क्या किया, टीचर से जाके डायरेक्ट पूछ लिया। तो ये होता है शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण का मतलब होता है हियरिंग फ्रॉम द बोनाफाइड ऑथोरिटी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बोनाफाइड ऑथोरिटी का मतलब क्या, आप जैसे कि आप सब में से कोई स्कूल टीचर्स होंगे, कोई प्रोफेसर होंगे, कोई अ, बच्चों के पेरेंट्स होंगे, तो उन सबको ये पता होगा कि हम कभी भी कहीं पे एडमिशन लेते हैं, बच्चों को एडमिशन कराते हैं, तो उसके लिए हम देखते हैं कि वो कौन सा बोर्ड है, कैसी अथॉरिटी है, वहाँ पे टीचर्स कैसे हैं, सब फैकल्टीज वगैरह को देखा जाता है। फिर हम एडमिशन दिलाते हैं अपने बच्चों को। तो हम देखते हैं कि बोनाफाइड है कि नहीं है। ऐसे ही किसी प्राइवेट कॉलेज में जिसका कोई कहीं पे नाम भी नहीं है, कोई बोनाफाइड नहीं है, कहीं से इश्यूड नहीं है, उसको लाइसेंस नहीं है, तो हम नहीं एडमिशन कराएंगे अपने बच्चों का वहाँ पे। तो यह जो चीज होती है यह शब्द प्रमाण में होता है, ठीक है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि शब्द प्रमाण में भी वेद होते हैं बहुत सारे। शब्द प्रमाण का मतलब होता है श्रुति। तो श्रुति का मतलब होता है सुनना, है ना। तो सुनने में हमने देखे थे कि बहुत सारे वेद होते हैं। अब बहुत सारे वेदों में से 4 मेन होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये भी मैंने डिस्कस किया था। अब इसमें से भी किसका क्या अ, मतलब एप्लीकेशन है वो भी हमने डिस्कस किया था। लेकिन उसके बाद हमने ये देखा था कि इनमें से भी एक होता है उपनिषद। वेदों के बाद वेद होते हैं, पुराण होते हैं, उपनिषद होते हैं, इतिहास होता है, ये सब कुछ होता है। अब इतिहास में भी, इन वेदों में भी मैंने दिखाया था, फिर इतिहास में भी 2 चीजें आती है, महाभारत और रामायण। और महाभारत और रामायण के अंदर आता है भगवत गीता। क्योंकि रामायण, और आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पे आराम से, श्रुति है, स्मृति है, दर्शन शास्त्र है, पुराण है, फिर इतिहास है। इस तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं आगमास है। ये सब जो है, इनमें भी फिर और इनके उप विभाग होते हैं। तो इन सब की डिटेल में हम जाने का प्रयास करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, इतना तो हमारा लाइफ ही नहीं होता है।
पहले के जमाने में जब लोग इतना पढ़ लेते थे तो वो कैसे पढ़ते थे? एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि उनको सुनते ही याद हो जाता था। मतलब एक स्टूडेंट जो होता था, वो अगर 5 साल की उम्र में अपने गुरुकुल में जाता था, तो 15 साल की उम्र में वो सारे शास्त्र पढ़ के क्या रट के आ जाता था। कैसे रट के आता था? क्योंकि उनको सुनने मात्र से याद हो जाता था। अभी के जमाने में हमारी इतनी स्मृति है नहीं, तो इसलिए हमारे साथ प्रॉब्लम है कि हमको तो बार बार पढ़ना पड़ता है। और हमारे पास टाइम पीरियड भी कम है। उस टाइम पे लोग जो होते बहुत लंबे लंबे टाइम तक जीते थे, हजारों हजारों साल तो उनकी आयु होती थी। अभी हमारे पास उतना समय नहीं है, कलयुग में हमारा टाइम बहुत कम है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम इसमें से सबका एक सार निकालें। तो वेदों में इसका एक सार दिया गया, वो है गीता। तो गीतो उपनिषद है एक्चुअली में। हम इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो इसके भी, हाँ नेक्स्ट चली जाइए। तो उपनिषद क्या होता है? उपनिषद का मतलब होता है जहाँ शिष्य अपने गुरु के साथ वार्तालाप करता है, ठीक है ना, और उससे ज्ञान पाने का प्रयत्न करता है, प्रश्न पूछता है और फिर उसका आंसर उसको मिलता है, फिर उसको जीवन में वो आत्मसात करता है। ये होते हैं उपनिषद। तो उपनिषद में गुरु और शिष्य का संवाद होता है एक्चुअली, ठीक है ना। तो गीतो उपनिषद क्यों बोला गया है? कई बार लोग कहते हैं गीता को भी गीतो उपनिषद बना दिया इन लोगों ने। नहीं, गीता को गीता उपनिषद बनाया नहीं गया है एक्चुअली में। क्यों? क्योंकि इसमें अर्जुन और कृष्ण का संवाद है। उपनिषद का मतलब ही ये होता है कि जहाँ शिष्य और गुरु का संवाद होता है, ठीक है ना। तो इसमें भौतिक जीवन में जैसे हम सैड होते हैं, फिर हमने बताया था कि कहीं शादी होती है, देशभक्ति के गीत होते हैं, अलग अलग हम गीत गाते हैं। लेकिन ये क्या है? ये भगवान के द्वारा गाया गया गीत है, गीतो उपनिषद। तो हमारे जीवन में जब हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 तरह की चीजें हम करते हैं। धर्म का मतलब हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं या शूद्र हैं, जैसे हम होते हैं वैसा हम कार्य करते हैं। अर्थ का मतलब हम पैसा कमाते हैं इसके अकॉर्डिंग, मतलब ब्राह्मण ब्राह्मण के अकॉर्डिंग कार्य करके पैसा कमाएगा, क्षत्रिय क्षत्रिय के अकॉर्डिंग कमाएगा, इस तरह से, ठीक है। और फिर काम, काम का मतलब होता है हम अपनी इंद्रिय तृप्ति करते हैं। तो आप देख सकते हैं कोई खाना खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस तरह से। और फिर मोक्ष, फिर उसमें से हम आगे बढ़ते हैं कि हमको अब भगवान की प्राप्ति करनी है। तो ये 4 काम हम अपने जीवन में करते हैं। तो ये जो है गीतोपनिषद में, इसको एक सार के रूप में हमको बताया गया कि हम कैसे करेंगे इसको। एक तो ये चीज है। प्रभुपाद ने जो भगवत गीता यथारूप, जिसके बारे में मैंने पिछली बार बताया था आप लोगों को, कि प्रभुपाद ने जो यथारूप दी है वो क्या है? वो एज इट इज है। इसमें क्या है? इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है अपनी तरफ से। भगवान ने जैसा बोला है, प्रभुपाद कहते हैं मुझे भगवान ने डिक्टेट करवाई है, मैंने लिखी है, मैंने नहीं लिखी है, डिक्टेट भगवान ने करवाई है। ऐसा क्यों बोलते हैं वो? क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं, जो आचार्यों ने बोला है उसको बहुत सारे, कम से कम 700 ऐसे पुराण और वेद और इनमें से प्रभुपाद ने उनको लिया था अलग अलग, कि भाई इस चीज का मतलब भगवान ने यहाँ पे क्या बताया है, फिर उसको पूरा इसमें तात्पर्य में बताया गया है। तो कहीं पे भी प्रभुपाद ने अपनी मर्जी से, मेरे हिसाब से मैं ये समझता हूँ, ऐसा नहीं बोला है। एक तो ये चीज थी। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि शास्त्र पढ़ने में हमको कंजूसी नहीं करनी चाहिए। कंजूसी क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जैसे हम गोल्ड खरीदने जाते हैं तो हमको 24 कैरेट बिल्कुल प्योर गोल्ड चाहिए होता है। आटा खरीदने जाएंगे तो बोलेंगे भैया मैदा तो नहीं है इसमें, तो फिर वो बोलेगा नहीं नहीं बहन जी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम वो भी देखते हैं, पूरा चेक करते हैं। तो भक्ति करने जाते हैं या फिर हम कोई शास्त्र पढ़ने जाते हैं, तो हम सोचते हैं कोई भी चलेगा, कोई भी बता दे, कैसे भी बता दे, हम गीता पढ़ रहे हैं। अब बहुत सारी वैरायटी है गीता की, ऐसा नहीं कह रहे हम, लेकिन गीता को सही तरीके से पढ़ना, बिना मिलावट के पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही चीज को अपनी तरह से तोड़ मरोड़ के कोई आपके सामने पेश कर देगा और हम उसको एक्सेप्ट कर लें, ये बेवकूफी है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई फिजिक्स का टीचर है, अब वो फिजिक्स का टीचर में कोई लॉ बता रहा है, अब ये लॉ बता रहा है जैसे, और उसने अपनी मर्जी से कुछ भी जोड़ दिया उसमें, तो हम कहेंगे कि अरे यार क्या कर रहा है, मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से गीता में भी जब गीता को पढ़ाया जाता है, उसमें अपनी मर्जी से कोई कुछ अपनी मर्जी से ऐड कर दे तो उसको हमको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इसके लिए फिर क्या करना चाहिए? सही जगह से सही तरीके से पढ़ना चाहिए। तो यही हम यहाँ पे प्रयास करेंगे कि हम गीता को पढ़ सकें बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए हमको। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं।
यस। तो गीता है क्या एक्चुअली? गीता इज द मैनुअल ऑफ लाइफ। मैनुअल ऑफ लाइफ का मतलब कैसे? जैसे कि हम कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, मान लीजिए मैं मोबाइल खरीदने की, तो ये मोबाइल जब मैंने खरीदा तो मैंने इसके साथ मैनुअल भी आया होगा कि इसके इसमें आपको इस तरह से इसको यूज करना है, ये वो सब कुछ। अभी आप क्लोथिंग खरीदने जाते हैं तो भी उसमें लिखा हुआ आता है कि भाई इसको ठंडे पानी में धोना है या इसको वॉशिंग मशीन में धोना है या इस तरह से, ये सारी चीजें। तो हर चीज जब हम मार्केट से कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल आता है कि ये वस्तु क्या है, इसका क्या उपयोग है, इसको कैसे यूज किया जाता है। ठीक है ना? उसी प्रकार से भगवत गीता जो है इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। इंस्ट्रक्शन मैनुअल क्या है? हमारी लाइफ का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। ठीक है ना? ठंडे पानी से धोना है, गर्म पानी से धोना है, इस तरह से इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं ना, वैसे ही लाइफ के इंस्ट्रक्शन किसमें दिए हुए हैं? भगवत गीता में, हमारे जीवन को चलाने की। तो एक स्टोरी आती है, जैसे कि एक बार एक आदमी था, वो फ्रिज खरीदने जाता है। दुकानदार को कहता है, इंडिकेट करके बोलता है, भैया ये फ्रिज दिखा दीजिए, ये दिखा दीजिए कितने का है, कैसा है, बता दीजिए। तो वो आदमी उसको डांटता है और भगा देता है। अब शॉपकीपर भगा देता है तो वो आदमी सोचता है, मुझे क्यों ऐसा, मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है ये। फिर वो भेष बदल के आता है, बुर्खा पहन के आ जाता है। तो फिर दोबारा वो आता है शॉपकीपर के पास, वो कहता है, भैया ये फ्रिज दिखाइए ना मुझे, कैसा है, कैसे है। तो फिर से भगा देता, तुम फिर से आ गए। अब बोलता, मैंने बुर्खा पहना है फिर भी इसको समझ में आ गया, ये कैसा जादूगर है। तीसरी बार वो फिर से विग विग पहन के बहुत चेंज करके आ जाता है अपने आप को। फिर से वो सोचता है कि अरे ये क्या हो गया। फिर से वो भगा देता है। तो आखिर वो जाते जाते पूछता है, भैया आखिर ये बताओ, तुम हर बार मुझे क्यों भगा रहे हो? तुम सबको दिखा रहे हो, सारे कस्टमर तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुम सबको दिखा रहे हो, लेकिन मुझे क्यों भगा देते हो? तो उसने बोला कि भाई, जो आदमी वॉशिंग मशीन और फ्रिज में डिफरेंस नहीं जानता, उसको मैं कैसे बताऊंगा कि कैसे फ्रिज को यूज करना है। तो तब उसकी दिमाग की खनकी, अरे मैं तो वॉशिंग मशीन को फ्रिज बोल रहा था। तो इस तरह से कई बार कई चीजों को हम कुछ भी, मतलब भगवत गीता क्या है? भगवत गीता रखने से घर में लड़ाइयाँ होती है। भगवत गीता क्या है? भगवत गीता से ही गड़बड़ हो जाती है। भगवत गीता कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, और उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। नहीं, नॉलेज है। हाफ नॉलेज इज डेंजरस। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हाफ नॉलेज डेंजरस होती है, इसलिए हमको सही नॉलेज सही व्यक्ति से सही माध्यम से ग्रहण करनी चाहिए, और ईगर होना चाहिए। ईगर होना चाहिए सही नॉलेज को ग्रहण करने के लिए। तो यही चीज हम प्रयास करेंगे। जैसे कि किसी को आईआईटी में एडमिशन लेना है, अब उसको आईआईटी के लिए पूरा प्रोसीजर पता होगा भाई, कि उसको ये आईआईटी एंट्रेंस जेई एग्जाम देना पड़ेगा, उसके लिए उसको 2 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर पर्टिकुलर ये बुक्स वगैरह उसको देखनी पड़ेगी। कितने सारे आजकल वीडियोस होते हैं, बच्चे उसको देख देख के अपने आप को समझाते हैं कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे, अब ये प्लान चेंज करना है, अब ऐसे पढ़ना पड़ेगा आगे। ये सब कुछ हम करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जब हमको आध्यात्मिक उन्नति करनी है, तो हमें उसके लिए भी एफर्ट्स डालने होते हैं। एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, सही तरीके से सही माध्यम से आपको करना पड़ेगा। तो इन क्लासेस में हम यही प्रयास करेंगे। कई कई जन्मों से हमने ये जो हमारा ह्यूमन, हमको मनुष्य जन्म जो मिला है, इसको हमने वेस्ट किया है। बहुत सारे जन्मों में घूमते घामते, कभी बंदर बन रहे हैं, कभी पशु बन रहे हैं, कभी पक्षी बन रहे हैं, कभी पेड़ बन रहे हैं, कभी राक्षस बन रहे हैं, सब बन बन के हम आए हैं। इसकी डिटेल्स में हम अगली क्लासेस में जाएंगे, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि उसके बाद बिना इंस्ट्रक्शन मैनुअल के हमने अपने जीवन को बर्बाद किया है, क्योंकि हमको पता ही नहीं है। तो भगवत गीता को पढ़ना बहुत आसान है, और भगवत गीता को जरूर पढ़ना चाहिए। ये दो चीजें एक तो हमको याद रखनी है। आसान है, सही तरीके से सही माध्यम से जब हम पढ़ेंगे तो बहुत आसान है। जैसे कि फिर इसमें कुछ प्रश्न और भी आते हैं, थोड़ा सा मैं अलग उसमें जा रही हूँ, कि जैसे कई बार आता है प्रश्न कि युद्ध के मैदान में ही अर्जुन को क्यों उपदेश दिया गया? कृष्ण घर पे भी तो ले जा सकते थे, कृष्ण किसी एकांत स्थान में भी तो ले जा सकते थे, हिमालय पे ले जा सकते थे, आखिर वहीं पे बैटल फील्ड में बैठ के हाथों हाथ ही पूरी है ना भगवत गीता सुना दी। तो भगवत गीता जो है, भगवान क्यों इस तरह से किए? भगवान इसलिए किए क्योंकि भगवत गीता प्रैक्टिकल है एनी फील्ड के लिए। कई बार हम सोचते हैं कि अभी हम नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते भाई? हमें परिवार देखना है, हमें घर देखना है, अभी तो जॉब है, अभी तो बच्चे छोटे हैं। इस तरह से हम सोचते रह जाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें एक के बाद एक के बाद एक के बाद हमारी जिम्मेदारियां याद आती हैं। लेकिन क्या अर्जुन उस वक्त अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा था? हमें ये सोचना चाहिए। हम थोड़ा सा अभी अर्जुन से अपने आप को कंपेयर करते हैं, थोड़ा सा। आगे की क्लासेस में मैं और अच्छे से लास्ट क्लास में आपको बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा कंपेयर करके बताती हूँ। तो अर्जुन जिस तरह से बैटल फील्ड में था, अभी लड़ाई करनी है ना, सामने वाले कौरवों से,
उसी प्रकार से हमारी फैमिली लाइफ में भी बैटल लगा हुआ रहता है। कभी जॉब की सर्च करनी है, कभी घर बनाना है, कभी माता पिता के बीच में अनबन, कभी भाई भाई के बीच में अनबन, कभी पति पत्नी के बीच, कभी बच्चों के कारण हमको टेंशन, हर तरह से बैटल है। ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर कोई नया व्यक्ति है, हमने से बता दीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कि ये कह सके कि नहीं नहीं आज तक मेरी जिंदगी में तो कभी कोई बैटल नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता, सबकी जिंदगी में युद्ध बना रहता है। फिर हम उससे सॉर्ट आउट होके निकलते हैं जैसे तैसे करके, फिर दूसरी कोई परेशानी, तो ये चलता ही रहता है। तो इसीलिए किसी भी वर्ण में हो, किसी भी आश्रम में हो हम लोग, अर्जुन को भी तो इसी तरह से सुनाई थी। अर्जुन क्षत्रिय है लेकिन गृहस्थ भी थे, वो शादीशुदा थे ना। तो भगवान ने किसी सन्यासी को भगवत गीता नहीं सुनाई। नहीं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छा अच्छा ये तो सन्यासियों के लिए है, गृहस्थों के लिए नहीं है। नहीं, ये सब वर्ण और सब आश्रमों के लिए है भगवत गीता। इसलिए हमको भी उतनी सिंसियरिटी से भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, अर्जुन दुश्मनों से घिरे थे, तो क्या हम दुश्मनों से नहीं घिरे हैं? हमारे अंदर काम है, क्रोध है, मोह है, मद है, मत्सर्य है, ये सब हमारे दुश्मन है। उसके उसमें सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा मन। जो कुछ भी नहीं हो रहा होगा ना तो भी, एक बार बहुत अच्छी एक स्टोरी याद आई मुझे इससे, कि एक बार एक लेडी थी, वो एक ना प्रभु जी के पास जाती हैं और बोलती हैं, मतलब उनके परिवार वाले जाते हैं कि पता नहीं क्यों ये परेशान रहती है, हर वक्त परेशान रहती है, तो इसको आप बात करिए। तो प्रभु जी कहते हैं अच्छा अच्छा बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी। बोले कोई नहीं प्रॉब्लम है। तो बोला अच्छा नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे पता है। वो प्रभु जी अब ऐसे ही तो बात करेंगे ना। तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे पता है, लेकिन हो सकता है आपकी सास बहुत परेशान करती होगी आपको। उसने बोला नहीं नहीं मेरी सास तो बहुत अच्छी है। तो बोला अच्छा अच्छा पति से अनबन होती होगी फिर आपकी। बोला नहीं मेरे पति तो जो मैं बोलूं हाथों हाथ हाजिर हो जाता है मेरे लिए। अच्छा फिर बच्चे कहना नहीं मानते होंगे। बोला नहीं नहीं। तो फिर बोला कि अच्छा फिर पैसे की प्रॉब्लम होगी आपके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी आपके घर में। तो बोला ऐसा भी कुछ नहीं है, मेरे पति तो इतने बड़े बिजनेसमैन है और मुझे सब कुछ ऐसे। तो तो सब कुछ है, फिर आप प्रॉब्लम में क्यों है? तो उसने कहा कि क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम यूएस में सेटल हो जाएं और मेरे पति नहीं चाहते हैं, इसलिए मैं परेशान हूं। अब बताइए परेशानी का कोई बड़ा कारण नहीं था लेकिन हम परेशान रहते हैं। इसी प्रकार से हम अपने ही मन से परेशान रहते हैं कई बार। ये जो उदाहरण मैंने दिया इससे क्या पता चलता है, हम अपने मन से परेशान रहते हैं। हम किसी और के द्वारा परेशान हो नहीं हो लेकिन हमारा मन हमको परेशान करता रहता है। तो तब हमारा हमें कृष्ण, भगवत गीता के उपदेशों के माध्यम से कृष्ण हमारी रक्षा करते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण जब युद्ध खत्म हो जाता है तो अर्जुन को कृष्ण कहते हैं कि तुम नीचे उतरो पहले रथ से। अब अर्जुन सोचते हैं पहले मुझे उतरने को बोल रहे हैं, पहले तो सारथी को उतरना चाहिए ना। वैसे तो ठीक है कोई बात नहीं दोस्त है वो, उतर गए। अब अर्जुन जैसे ही उतरे उसके बाद कृष्ण उतरे और उसके बाद ब्लास्ट हो गया एकदम से, वो पूरा का पूरा रथ जल गया। तो इसका मतलब क्या, क्योंकि वो पूरा का पूरा रथ मिसाइल उसके ऊपर छोड़े गए थे। भगवान जब तक थे तब तक रक्षा किए थे, उसी प्रकार से भगवान हमारी रक्षा करेंगे। ये विश्वास के साथ हमको भगवत गीता पढ़ना शुरू करना है। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि जबरदस्ती का विश्वास, ये डेवलप हो जाएगा, लेकिन सिंसियरिटी के साथ हमको इन क्लासेस में आना है और मनन करना है थोड़ा सा। आपके कोई प्रश्न होते हैं तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, मेरे से इंडिविजुअली पूछ सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप सुनेंगे और रेगुलर रहेंगे तो बहुत इंटरेस्ट आएगा, समझ में आएगा कि अच्छा ये एक सब्जेक्ट की तरह लगती है, ये आध्यात्मिक सब्जेक्ट है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और ऐसा होता है कि ये उस सब्जेक्ट की तरह है कि हर बार आप पढ़ेंगे, हर बार, आज मैं तीसरी या चौथी बार भगवत गीता पढ़ रही हूँ लेकिन मुझे हर बार लगता है कि अरे अभी तो बहुत कुछ समझना बाकी है भगवत गीता में। ये भगवत गीता इस तरह का अध्ययन है। तो हमें इस तरह से समझना है बहुत अच्छे से। अब भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि जो अपनी लाइफ में विनर बनना चाहते हैं, जो जीतना चाहते हैं, कौन सी जीतना, ये भौतिक जगत को जीतना नहीं, जो अपने आप को जीतना चाहते हैं, अपने मन को जीतना चाहते हैं, उन्हें भगवत गीता पढ़नी चाहिए। यह विक्ट्री जो है ये भक्तों के लिए है। भगवान कहते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहाँ पे कृष्ण है और जहाँ पे धनुर्धर अर्जुन है वहां पे विक्ट्री है, वहां पे जीत है। तो हमें इसलिए अर्जुन को भगवान ने उपदेश दिया था। अर्जुन बोले थे कृष्ण को मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, भगवान कहते हैं गेट अप, फाइट करना, लड़ना पड़ेगा तुम्हें, है ना। तो इस तरह से हमें इस चीज को समझना है। नेगेटिविटी होती है हमारे चारों तरफ कोई ना कोई ऐसी चीज हो रही होती है जिससे हम बार बार सप्रेस होते हैं, डिप्रेस होते हैं, वापस उठते हैं, फिर हैप्पीनेस आती है थोड़ी सी, इस तरह से चलता रहता है हमारा मामला।
लेकिन श्रवण से फिर धीरे 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 ये क्या होता है, ये हटता है ये और। तो भगवत गीता सुनने का तरीका क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उत्कंठा, उत्कंठा होनी चाहिए। जैसे कि एक बछड़ा होता है ना, अपने माँ को के थनों की तरफ देखता है और मतलब लालायित रहता है कि मुझे माँ अब दूध पिलाए, गाय जब दूध पिला रही होती है तो वो बछड़ा इस तरह से उत्कंठ होता है, मतलब अपने कंठ को ऊपर करना, इस तरह से हम कहते हैं ना, उत्कंठा। तो उससे लगता है कि जैसे ही अब मुझे ये मिलेगा मेरी भूख मिट जाएगी। वही चीज हमारे साथ भी होती है। जब हम भगवत गीता को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो आत्मा, हम आत्म रूप में, हम क्या है, सच्चिदानंद आत्म रूप है, तो हम संतुष्ट होते हैं। लेकिन ये उत्कंठा, हमें ये विश्वास ये अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी जो मैं बता रही थी, गेट अप एंड फाइट, भगवान अर्जुन को कहते हैं कि उठो, खड़े हो, युद्ध करना पड़ेगा तुम्हें। तो जब भी हम किसी को भगवत गीता पढ़ने के लिए आने के लिए बोलते हैं, तो वो हमेशा क्या कहते हैं, कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है या हमारे साथ भी हो सकती है आने वाले टाइम में। मैं इसलिए पहले से ही बता देती हूँ ये क्लासेस में, कि जब मेरी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तो मैं भगवत गीता सुनूंगा, जब मुझे इस चीज से प्रॉब्लम मिट जाएगी, मेरी ये बीमारी खत्म हो जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम होती है और हम पीछे हट जाते हैं, या फिर हम सारी जिम्मेदारियों के चलते आते ही नहीं है। अभी ये बिजी हूँ, तब जब फ्री हो जाऊंगा, जब बुढ़ापा आ जाएगा तब करूंगा, भगवत गीता पढ़ूंगा, ऐसे ऐसे हम सोचते रहते हैं। तो क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि किसी की तबीयत ठीक नहीं है और वो व्यक्ति ये बोले कि भैया पहले मेरी तबीयत ठीक हो जाए उसके बाद मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा? क्या ऐसा कभी आपने सुना है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं तब हम ठीक होते हैं। वो हमको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, वो हमको दवाइयां देता है, उसको दवाइयों को हम लेते हैं, फिर हम ठीक होते हैं। हम बैठे बैठे घर पे ये सोच लेंगे कि भाई हम अपना आप ठीक हो जाएं और फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये हंसी भी आती है इसको सुन के, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है ना? किसी दिन कोई व्यक्ति ऐसा बोले कि जिस दिन मैं बड़ा व्यक्ति बन जाऊंगा ना उस दिन मैं मेहनत करूंगा। अरे तो मेहनत करोगे तो बड़े व्यक्ति बनोगे ना। बड़े व्यक्ति बन जाओगे फिर मेहनत करने से क्या फायदा? या फिर बॉडी में भी प्रॉब्लम है तो जिस दिन मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा उस दिन से मैं एक्सरसाइज चालू करूंगा। ये सारे उदाहरण क्या है, ये हम इस तरह से देख पा रहे हैं। यही हम भगवत गीता पढ़ने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी बोलते हैं कि जिस दिन मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी उस दिन से मैं भगवत गीता क्लासेस ज्वाइन करूंगा। अभी मैं इसमें बिजी हूँ, अभी मैं उसमें बिजी हूँ, अभी मेरे पास ये काम है, अभी मेरे पास वो काम है। या फिर एक दो क्लासेस में आने के बाद भी माया देवी के अटैक आते हैं जिससे हम गिव अप कर देते हैं। कोई ना कोई ऐसा कारण आपको मिल जाएगा कि नहीं क्लास में नहीं जाना है, सारे काम कर रहे होते हैं हम। उसी तरह से हमें इस चीज के लिए भी टाइम निकालना है। और ये चीज मैं आपसे बहुत ज्यादा हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज पे डेडिकेट होके सोचिएगा कि हमें भगवत गीता की ये क्लासेस रेगुलर अटेंड करनी है। कभी से कोई ऐसा हो गया कि भाई अभी ऐसा कोई नहीं, 10 हफ्तों की क्लासेस भी है, लेकिन कभी से एक ऐसा हो गया कि भाई हम नहीं आ पा रहे हैं तो अलग बात है, कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है। अदरवाइज हमें प्रयास ये करना है कि हम इन क्लासेस में रेगुलर रहें। ठीक है ना? तो भगवत गीता जब पढ़ेंगे तो ठीक होगा। गेट अप फाइट, भगवान ने अर्जुन को ये बोला था। प्रहलाद महाराज की स्टोरी के बारे में हम सुनते हैं, थोड़ा सा हम बता दें। प्रहलाद महाराज को जब हिरण्यकश्यप परेशान करते थे, कुएं में डाल रहे हैं, सांप ऊपर से है ना पहाड़ से गिरा रहे हैं, या फिर आग में बिठा दिया होलिका के साथ, तब प्रहलाद महाराज ने क्या ये एक्सक्यूज दिया था क्या कि पापा बहुत परेशान करते हैं, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना भगवान तब आपकी भक्ति करूंगा? ऐसा तो नहीं बोला था प्रहलाद महाराज ने कभी भी। उल्टा जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज से ये पूछा कि प्रहलाद तुम मुझे ये बताओ कि तुमको ये बातें सिखा कौन रहा है? तुम्हारे गुरुजन तो नहीं सिखा सकते, वो तो असुर हैं, वो तो मेरे मेरे चेले हैं, तो फिर तुम्हें आखिर ये शक्ति कहाँ से मिलती है? तो प्रहलाद महाराज बिल्कुल चैलेंज में बोल के आ जाते हैं कि जहां से आपको ये शक्ति मिल रही है ना वहीं से मुझे भी ये शक्ति मिलती है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। तो यही ओपन इंसल्ट कर दी अपने ही पिताजी की। तो इसलिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, हमें डेडिकेट होना है, ये चीज समझ। प्रॉब्लम खत्म होने की प्रतीक्षा नहीं करनी है। एक तरह से ये आलस होता है। किसका आलस होता है? या तो शरीर का आलस होता है, या मन का आलस होता है, या बुद्धि का आलस होता है, जिसमें हम ये कहते हैं कि हम ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी फिर करेंगे। तो ये हमारा शरीर, मन या बुद्धि का आलस होता है, इसको हमको त्यागना है। ये जीव का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, चाहे भौतिक जगत में चाहे आध्यात्मिक। भौतिक जगत में भी जो व्यक्ति आलसी होता है वो कभी सक्सेस प्राप्त नहीं करता है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में भी जब तक हम डेडिकेशन नहीं रखेंगे,
आलस नहीं छोड़ेंगे तब तक हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हमें इस चीज को समझना है। भगवत गीता घर में रखेंगे तो लड़ाइयाँ होती हैं, कई बार लोग ये एक्सक्यूज देते हैं, सबसे ज्यादा ये एक्सक्यूज सुनने को मिलता है हम लोगों को। तो ये लड़ाई तो क्या अभी भी हो रही है। समझना ये है कि भगवत गीता आने से कोई स्पेशल लड़ाई, उल्टा एक व्यक्ति जो भगवत गीता पढ़ेगा ना वो समझदार बन जाएगा। और फिर वो डिसीजन कैसे लेगा, जैसे अर्जुन ने डिसीजन लिया था, भगवान ने पूरा ज्ञान दे दिया, फिर अर्जुन को बोला यथाचक्षि तथा कुरु, यानी कि जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा अब तुम करो। तो फिर अर्जुन ने क्या किया, जो भगवान ने बताया वही उपदेश का पालन किया। तो जब हम भगवत गीता पढ़ना शुरू करेंगे, तो अगर कोई लाइफ में प्रॉब्लम आती भी है ना, तो हम भगवत गीता से ही सॉल्यूशन मांगेंगे। हमें भगवान कृष्ण हृदय में दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाएगा, हमें भगवान खुद आके ये देते हैं ज्ञान, ठीक है ना। दूसरी ओर कई बार हम सोचते हैं साधु शब्द, मतलब आप लोग क्या, ये आध्यात्मिक आध्यात्मिक आजकल तो फिर भी हमारे, है ना, इंडिया में सनातन धर्म के प्रति थोड़ा सा लोग अवेयर हुए हैं। बीच में तो लोग साधु का नाम सुनते ही, क्योंकि हाँ ऑफकोर्स कई साधु ऐसे ऐसे हुए हैं अभी रिसेंटली भी कुछ सालों में, जिसके कारण हमें डर लगने लगा है, हमें लगता है हर कोई ठग है। हर कोई ठग नहीं होता है ना, ये भी हमको समझना है। लेकिन हमको चेक जरूर करना है कि कौन हमसे किस कारण से, हर हर जगह नहीं भागना है, हर आस्था चैनल पे, हर चैनल पे नहीं पहुंच जाना है, वहां से हमको ज्ञान मिलता है वो ज्ञान अधूरा होता है, क्योंकि वो सिर्फ अच्छा अच्छा सुनने में लगता है। यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, मॉनिटरिंग होती है। जब हम इतनी छोटी सी 15 लोगों की क्लास है, तो इसमें मॉनिटरिंग होती है। हमें कोई भी प्रश्न पूछना हम पूछ सकते हैं। जैसे एक छोटी कोचिंग होती है और एक वास्ट बड़ी कोचिंग जिसमें हजारों बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए, आप डिफरेंस समझ सकते हैं उसमें, टीचर टीचर का। तो ये जरूर ऐसा नहीं है कि बड़ी कोचिंग, आजकल तो हम इस ये फैशन ट्रेंड बन गया है कि हम अपने बच्चों को बड़ी बड़ी कोचिंग में डालना पसंद करते हैं। लेकिन आप इस चीज को समझिए, पहले थोड़े साल पहले तक भी हम अपने बच्चों को ऐसी जगह भेजना पसंद करते थे जहाँ पे कम बच्चे हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि टीचर ध्यान दे पाते। उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमको ये चीज समझनी है कि साधु शब्द सुनते ही हम सोचते हैं कि भक्ति छोड़ के, जो घर बार छोड़ के हरिद्वार चले जाते हैं वही साधु होते हैं। नहीं, फिर अर्जुन को तो फिर देना ही नहीं चाहिए। अर्जुन सबसे बड़े साधु माने जाते हैं, साधु माने जाते हैं। ये हम भगवत गीता जब पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा। तो बीड़ी पीते हुए दिखते हैं, नशा करते हुए दिखते हैं, या फिर तो हम ऐसे लोगों से कतराते हैं। इसलिए हम क्या होते हैं, हम और ज्यादा माया खोजते हैं, हमको लग रहा है इनसे तो दूर ही रहो भैया, इससे तो अच्छा है हम खुद ही अपने घर में पड़े रहें, वो ज्यादा अच्छा है। नहीं, ये इस तरह से हो जाता है जैसे एक मल का कीड़ा है, उसको मल से हटा के हलवे पे रख दिया जाए या उसे कोई सी अच्छी चीज पे रख दिया जाए, तो वो कहेगा अरे भाई मुझे ये कहाँ डाल दिया तुम लोगों ने, मुझे तो अपनी वहीं पे भेज दो, मल में ही डाल दो। तो स्वभाव को बदलना मुश्किल होता है, इसीलिए मैं इस बात पे बार बार आप लोगों को पुश कर रही हूँ। क्या? कि स्वभाव बदलने के लिए भी हमको भगवत गीता चाहिए, एक्चुअली तो ये समझना चाहिए। तो गेट अप एंड फाइट, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। यस, ये बहुत अच्छी स्टोरी है जिससे हमको पता चलेगा कि स्वभाव को बदलना कितना मुश्किल है। तो एक बार एक ऋषि थे, गृहस्थ थे, ऑफकोर्स उनकी पत्नी थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थे। तो पत्नी ने बोला कि भाई आप इतने बड़े ऋषि हो, आप करो ना कुछ। पहले के जमाने में तो बस मंत्रों से भी संतान उत्पन्न हो जाया करती थी, तो आप कुछ करो, करते क्यों नहीं हो? हमको एक संतान चाहिए। तो ऋषि ने कहा ठीक है। तो वो गए, गंगा जी में अपना स्नान कर रहे थे, स्नान करते करते उन्होंने आचमन करते हुए ऐसे प्रार्थना करना शुरू करी कि मुझे भी एक संतान की प्राप्ति हो। उसी समय पे क्या हुआ कि ऊपर से एक चील जा रही थी जिसके मुंह में एक चुईया थी। अब किसी बाय डिफॉल्ट वो क्या हुआ, नीचे गिरी, चुईया उसके मुंह से गिर गई और उसने उनके बिल्कुल हाथ में आके, ऋषि के हाथ में आई। अब ऋषि सरप्राइज, अरे ये क्या हो गया, मैंने तो बच्चा मांगा था भगवान से, ये भगवान ने चुईया दे दी। तो अब ऋषि थे भाई, उच्च कोटि के ऋषि थे, तो उन्होंने क्या किया, उस चुईया को एक लड़की में परिवर्तित कर दिया। तो बच्ची थी, छोटी सी बच्ची थी पहले, और फिर धीरे 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 वो टाइम के साथ बड़ी होने लगी। अब बड़ी जब हो गई तो ऋषि ने सोचा कि चलो अब इसकी शादी तो करानी पड़ेगी हमारी बेटी की। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सूर्य देवता को बुलाया, सूर्य देवता का आह्वान किया कि आप मेरी पुत्री से शादी करिए। तो सूर्य देवता ने कहा ठीक है, मैं तो राजी हूँ। तो इस लड़की ने कहा कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपसे भी बलवान कोई है क्या? तो सूर्य देवता ने कहा कि हाँ,
एक्चुअली में तो वैसे मैं बहुत बलवान हूँ, रोज आता हूँ, रोज पूरी रोशनी देता हूँ पूरी जगत को, लेकिन एक्चुअल में ये बादल जो है ना, ये मुझे भी ढक देते हैं कभी कभी आके। तो फिर सूर्य देवता को लड़की ने कहा ठीक है, फिर तो मैं बादलों से शादी करूंगी। तो फिर उनके पिताजी ने बादल का आह्वान किया। अब बादल आते हैं, बादल जैसे आते हैं तो ये फिर से उनकी पुत्री पूछती है उनसे कि अच्छा ये बताइए, क्या आपसे भी शक्तिशाली कोई है? तो बादल कहते हैं कि वैसे तो मैं बहुत गरजता हूँ, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हूँ, बहुत ज्यादा वर्षा कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जो ये हिमालय है ना, इनसे जब मैं टकरा जाता हूँ तो ये हिमालय मुझे तोड़ देते हैं, मतलब मुझे ब्रेक कर देते हैं, तो वहां पे मेरी भी नहीं चलती है। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा, फिर तो मैं हिमालय से शादी करूंगी। तो फिर उन्होंने पिताजी को कहा कि भाई हिमालय को बुलाइए। तो उन्होंने हिमालय का आह्वान किया। अब हिमालय का जब आह्वान किया तो उन्होंने हिमालय से भी यही प्रश्न पूछा कि आपसे शक्तिशाली कोई है? तो बोला नहीं, वैसे तो मेरे से मुझे कोई हिला नहीं सकता, मुझे कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये जो चूहे होते हैं ना, ये कभी कभी आके मेरे अंदर में छेद कर देते हैं और वहां पे अपने गुफा बना लेते हैं, अपना घर बना लेते हैं। तो वो लड़की ने कहा फिर तो मुझे उनसे शादी करनी चाहिए क्योंकि वो आपको भी कर सकते हैं। तो फिर इस तरह से फिर इनके पिताजी ने क्या किया, एक चूहे का आह्वान किया। तो चूहे का जब आह्वान किया तो वो लड़की जो थी वो शर्माने लगी। तो उसके पिताजी समझ गए कि भाई इंसान अपना स्वभाव कभी नहीं बदल सकता। तो उसी फिर उन्होंने क्या किया, अपनी पुत्री को वापस से चूहिया बनाया और उस चूहा और चूहिया की शादी करा दी। तो इस तरह से हमें समझ में आता है कि स्वभाव जो है हमारा क्या है, बद्धता का स्वभाव है, हम बंधे हुए हैं। बंधे हुए किससे हैं? इस भौतिक जगत से बंधे हुए हैं। इस वजह से हमें लोएस्ट नेचर में रहना पसंद आता है। ठीक है, क्या करना है, बचपन से बड़े होते हैं, पढ़ाई करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, ये सारे कार्य हम करते हैं। फिर हम जॉब भी करते हैं, पैसा कमाते हैं, ये सब बद्धता। ऐसा नहीं है कि ये नहीं करना है, करना है। गृहस्थ जीवन में सबको करना है, लेकिन उसके साथ साथ क्या करना है, उसके साथ साथ इस चीज को समझना पड़ेगा कि हमें भगवत गीता भी पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए? ताकि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो सके। केवल भगवत गीता पढ़ने से आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन भगवत गीता की शुरुआत है जिससे कि आध्यात्मिक उन्नति हमारी हो सकती है, क्योंकि भगवान के द्वारा गाया गया गीत है ये। ठीक है ना? नेक्स्ट स्लाइड। तो भगवत गीता एक्चुअली में बहुत सरल है। अर्जुन का तो मोह ही खत्म हो गया था इससे। जैसे छोटे बच्चे को अगर जब भगवत गीता दी जाती है तो वो पहले क्या करेगा, एक एक शब्द पढ़ेगा। कोई भी पुस्तक ले लीजिए, कोई भी छोटी पुस्तक मान लीजिए जिसमें कि ए फॉर एप्पल लिखा हुआ है, लेकिन आपका बच्चा जब अगर मान लो 1 साल का है, 2 साल का है, वो क्या समझेगा? वो सिर्फ पिक्चर को देख के कहेगा कि अच्छा ये एप्पल है, ये ऑरेंज है, ऐसे समझेगा। फिर उसके बाद ए फॉर एप्पल लिखना सीखेगा, फिर बोलना भी सीखेगा, फिर उसको मतलब समझ में आएगा। उसी प्रकार से हम भी जितना जितना आगे बढ़ेंगे उतना हमको समझ में आते जाएगी। तो कोई भी चीज को समझने के लिए 3 स्तर होते हैं। एक होता है नॉलेज, दूसरा होता है स्किल्स, और तीसरा होता है वैल्यूज। यानी कि पहला है वन इज टू अंडरस्टैंड और रिलेशनशिप विद कृष्णा, यानी कि दैट इज संबंध। हमें अपना संबंध समझना है भगवान के साथ। अनदर इज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट रिलेशनशिप। अब उसके बाद उसके अनुसार कार्य करना है, अभिधेय। और फिर थर्ड इज टू रीच द अल्टीमेट गोल, प्रयोजन। कहाँ पहुंचना, कहाँ है, भगवान के साथ प्रेममयी सेवा में। ये होता है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। अब ये चीज मैं क्यों बता रही हूँ, ये वैसे बहुत डिटेल में आपको आगे की क्लासेस में बताई जाएगी, लेकिन अभी के लिए ये कि कोई भी चीज समझने के लिए 3 चीजें। अभी हम क्या समझ रहे हैं, अभी हम कुछ क्लासेस में भगवान के साथ अपने संबंध को समझेंगे। रिलेशनशिप विद कृष्णा, आखिर क्यों पढ़नी चाहिए भगवत गीता, क्यों भगवत गीता ही क्यों पढ़नी चाहिए, यही चीज भी समझेंगे। ठीक है ना? बहुत सारी चीजें हमें धीरे 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 क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट। तो कोई भी चीज समझने के लिए 4 I, 4 चीज, 4 I मतलब ये जो मैंने लिखे हैं समझने के लिए होते हैं। पहला होता है इम्प्रेशन। इम्प्रेशन मतलब छाप। ये किससे होती है? इंद्रियों से। जैसे कोई चीज हम देखते हैं तो हमारे अंदर एकदम से है ना इम्प्रेशन पड़ता है, अरे वाह ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, ये चीज ऐसी, इम्प्रेशन पड़ता है। तो छाप कहाँ से होती है? इंद्रियों से, सुनने से, देखने से, सूंघने से, खाने से। इससे पता चलता है इम्प्रेशन, इंद्रियों के माध्यम से। दूसरा होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? माइंड के माध्यम से, मन बुद्धि के माध्यम से आती है, मन के माध्यम से, सॉरी। तो ज्ञान, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है ज्ञान लेना।
फिर उसके बाद होता है इंटेलिजेंस या इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट जो होता है वो बुद्धि, बुद्धि के माध्यम से आता है, यानी कि बुद्धि को क्या चाहिए, बुद्धि को चाहिए फिर अब क्या करूं आगे में। और चौथा होता है इंस्पिरेशन, फिर हृदय से इंस्पिरेशन आता है। तो पहला हम देखते हैं, फिर ज्ञान हासिल करते हैं उसके बारे में, फिर उस पे बुद्धि के माध्यम से सोचते हैं, और चौथा फिर हृदय से उसको एक्सेप्ट करते हैं। ये 4 I है जो लर्न करने के लिए, किसी चीज को समझने के लिए ये 4 स्तर होते हैं। ठीक है ना। तो जब भी हम क्लासेस में भी आते हैं तो हृदय से आना है, ये चीज समझाने के पीछे ये मतलब है मेरा। हृदय से सुनना है, क्लास में आना है तो समझना है उस चीज को बुद्धि के माध्यम से, और हृदय से उसको एक्सेप्ट करना है। जैसे कि एक बार आपने वो स्टोरी कई सबने सुन रखी है हमने स्कूल डेज में, कि एक बार एक मगरमच्छ था, वो बंदर को एक बंदर था और मगरमच्छ पानी में था। तो बंदर और मगरमच्छ आपस में बात करने लगते हैं, मगरमच्छ है ना बंदर को ऐसे बहुत ललचाता है और दोस्त बनने का नाटक करता है। तो बंदर कहता है कि अच्छा तुम एक काम करो, मेरे को है ना ये उस तरफ लेके चलो, नदी के उस तरफ, मैं वैसे तो जा नहीं सकता, तुम्हारी तुम्हारी राइड करके चलूंगा। तो बोलता है कि अच्छा ठीक है, चलो चलो बैठ जाओ। अब मगरमच्छ अपनी पीठ पे बंदर को बिठा देता है। अब बिठा देता है, पानी के बीचों बीच ले जाके बोलता है अब मैं तुमको खाऊंगा। तो बंदर डर जाता है, अरे बाप रे ये क्या हो गया, मैं तो सोच रहा था कि ये मेरा दोस्त है, ये तो गड़बड़ हो गई मेरे से। तो फिर वो कहता है कि एक प्रॉब्लम हो गई, लेकिन बंदर भी थोड़ा सा इंटेलिजेंट था, तो उसने कहा एक प्रॉब्लम हो गई, लेकिन बोला कि क्या प्रॉब्लम हो गई, जो तुम मेरा हृदय खाना चाहते हो ना, मेरा कलेजा खाना चाहते हो, वो तुम मैं अपने पेड़ पे छोड़ के आ गया था। तो फिर वापस वो बंदर उसको बेवकूफ बना के वापस ले जाता है और वो वहां से भाग जाता है। तो ये स्टोरी से हम क्या समझते हैं कि हमको अपना हृदय इस क्लास में जब हम आए तो हमको लेके आना है। मन, बुद्धि और हृदय तीनों को लेके आना है। क्यों? ऐसा नहीं सोचना है कि भाई ऑफिस, सब्जी, बच्चे, घर, ऐसा नहीं है कि उनको सबको, लेकिन हमको फ्री होके बैठना है कुल मिला के। ये 1 घंटा, एक हफ्ते में 1 घंटा हमको अच्छे से निकालना है, जिसमें हम चीजों को अच्छे से समझ सकें। ये मेरी आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये सारी चीजें पहली क्लास दूसरी क्लास में बताना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आगे की क्लास भी ऐसे ही चली जाए। हमें बहुत सिस्टमेटिक स्टडी करनी है, और वो सिस्टमेटिक स्टडी के लिए सिस्टमेटिक हमारा बिहेवियर भी होना चाहिए, तभी हमें समझ में आएगा। ठीक है ना। तो भगवान ने जैसे कहा ना, क्वालिफिकेशन क्या है, भक्त या मित्र। तुम मेरे भक्त भी हो और मित्र भी हो अर्जुन, इसलिए मैं तुमको ये भगवत गीता सुना रहा हूँ। तो हमें भी भगवान की शरण लेनी पड़ेगी, हमें शरणागत होना पड़ेगा, तब हमको ये भगवत भगवत गीता समझ में आएगी। हमको गुरुजनों और आचार्यों का शरणागत होना पड़ेगा। वो किसका होना पड़ेगा वो भी मैं आपको आगे की क्लासेस में बताऊंगी। लेकिन हमारे आचार्य, हमारे गुरुजन जिन्होंने हमको ये चीज दी है, भगवान कृष्ण जिन्होंने हमें समझाया है, उनको शरणागत होना पड़ेगा। और जब हम शरण में लेते हैं किसी की, तो वो हम पर कृपा करते हैं, तो हम पर फिर कृपा होगी। एक और चीज जो हम समझते हैं, जैसे कि आपके घर में अलमारी होगी, अब आप मान लीजिए सब चीजें उसमें ठूस ठूस के भर दे। अब आपने ठूस ठूस के सब अलमारी में भर दिया, तो जब आपको कुछ निकालना होगा तो सारी की सारी चीजें क्या होंगी, गिरेंगी, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उसी प्रकार से भगवत गीता पढ़ने के लिए भी हमारी स्टडी जो है ऑर्गेनाइज स्टडी हम करते हैं। इसीलिए मैंने कहा पहली क्लासेस में ये बताऊंगी, फिर मैं ये बताऊंगी, फिर मैं ये बताऊंगी, इस तरह से चलेगा ये। तो ये रिलीजियस नहीं है, केवल रिलीजियस नहीं है, ये पौराणिक कथाएं भी नहीं है, दार्शनिक केवल फिलोसफी नहीं है, ये मैनुअल है लाइफ का। ठीक है ना। तो साइंटिस्ट होते हैं, फिलोसोफर होते हैं, एमएससी, एमटेक, पीएचडी, हम सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन सर्वप्रथम हम मनुष्य हैं। और मनुष्य जीवन क्या है, किस प्रकार यह जीवन जीना है, किस प्रकार व्यवहार करना है, ये सारे प्रश्नों के उत्तर हमको भगवत गीता में मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। तो भगवत गीता एक और इम्पोर्टेंट चीज, माइंड ऑफ कृष्णा, भगवान का मन है, भगवान का मन हम पढ़ते हैं। भगवत गीता अगर हम सोचते हैं कि ये एक पुस्तक है, तो ये गलत है, ये स्वयं कृष्ण है। कैसे? जब आप ये पुस्तक खोलते हैं और पढ़ते हैं तो भगवान के रूप, गुण, लीलाओं में प्रवेश कर सकते हैं। भगवान क्या सोचते हैं, भगवान क्या कहना चाहते हैं, इसमें हम प्रवेश करते हैं। तो भगवत गीता एक्चुअली में जिस प्रकार से भागवतम के लिए बताया जाता है कि भगवान का विग्रह रूप है, उसी प्रकार से भगवत गीता भी भगवान का विग्रह रूप है। कैसे? पद्म पुराण के गीता महात्म्य में ये बताया गया है कि प्रथम 5 अध्याय भगवत गीता के, वो 5 सिर हैं भगवान के। उसके बाद नेक्स्ट 10 यानी कि
6 से लेके 15 तक ये अध्याय भगवान के 10 हाथ हैं। 16वां अध्याय भगवान का पेट या नाभि है और 17 और 18 उनके चरण कमल। तो ये भगवान का विग्रह रूप है एक्चुअली। ये भगवत गीता जो है वो कृष्ण से अभिन्न है। जब हम श्लोकों का उच्चारण करते हैं तो स्वयं हम कृष्ण का संग प्राप्त करते हैं उनकी वाणी के रूप में। एक बार प्रभुपाद को किसी ने आके बोला था कि मुझे ना भगवत गीता के 700 श्लोक याद है। प्रभुपाद ने कहा कि 700 श्लोक याद होने से मतलब नहीं है, एक श्लोक की एक मीनिंग, एक श्लोक का मीनिंग आत्मसात करना अपने जीवन में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी हम ये सोचें कि नहीं नहीं, अगर हम लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो, ये बोला जाता है। तो अगर हम इस भगवत गीता का संग थोड़ा सा भी कर लेते हैं, थोड़ा सा भी, तो भी हमारी बहुत सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि प्राप्त होने का मतलब ये नहीं है कि हम अभी योगी पुरुष बन जाएंगे। उसका मतलब है हमारी इंटेलिजेंस काम करने लगती है, हमें समझ में आने लगता है, आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। ठीक है ना। तो 18 चैप्टर जो भगवत गीता के हैं, 18 जो अध्याय हैं, वो प्रोग्रेसिव स्टेजेस ऑफ डिवोशन है, भक्ति के प्रगतिशील चरण है। कैसे, कि कैसे पता चलेगा कि हमको भक्ति में आगे कैसे बढ़ना है, हमको कैसे आध्यात्मिक उन्नति करनी है, ये भगवत गीता के 18 चैप्टर्स में हमको पता चलेगा। जो 700 श्लोक हैं भगवत गीता के, वो जीवन का प्रत्यक्ष ज्ञान है, डायरेक्ट विजडम ऑफ लाइफ। जो भगवत गीता के शब्द हैं वो रियलाइजेशन ऑफ गॉड है, भगवान के शब्द हैं एक्चुअली। भगवान की प्राप्ति कैसे होगी ये हमको उनसे पता चलता है। टाइमलेस विजडम है भगवत गीता, कालातीत ज्ञान है, 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने दिया था, और उससे पहले भी सूर्य के देवता विवस्वान को दिया था। वो हम भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे इसी। फिर सनातन धर्म के बारे में हमको कौन से वर्ण है, कौन से आश्रम है, जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल, कर्म, इस सब के बारे में हमको भगवत गीता से पता चलता है। भगवत गीता साइंटिफिक नॉलेज है, वैज्ञानिक ज्ञान है। ऐसा नहीं है एक एक व्यक्ति है, आप किसी एक व्यक्ति को थप्पड़ लगते हुए देखते हैं जब, तो आपको पता चलता है कि थप्पड़ ऐसे लगता है, लेकिन वही थप्पड़ हमको खुद को पड़ता है तो हमें पता चलता है कि वो थप्पड़ ऐसे लगता है। ये डिफरेंस है। उसी प्रकार से ज्ञान और विज्ञान में डिफरेंस है। ज्ञान का मतलब क्या है, केवल नॉलेज गेन करना। विज्ञान का मतलब उसको आत्मसात करना। तो साइंटिफिक नॉलेज है, ये एक ऐसा ज्ञान है जिसको हमको जीवन में आत्मसात करना है, विज्ञान है एक्चुअली। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत में डिफरेंस। अब अर्जुन तो ये सोच रहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, बिल्कुल सही है, भगवान बोले गड़बड़ है। ये कैसे समझ में आया। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। मैं आज सुन रही थी किसी क्लास में कि युधिष्ठिर महाराज, जब अश्वत्थामा को बोला गया था कि अश्वत्थामा को मारेंगे क्योंकि उनके पिता को मारना, सॉरी, उनके पिता को मारना जरूरी था, तो अश्वत्थामा मारा गया, ये बोलना था युधिष्ठिर महाराज को। तो जब ऐसा बोलने के लिए भगवान ने युधिष्ठिर को कहा, युधिष्ठिर महाराज को बोला, तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला मैं तो झूठ नहीं बोलता हूँ। अब उससे पहले तक क्या होता था, उनका जो रथ था वो जमीन से 4 इंच ऊपर रहता था, हवा में तैरता था एक्चुअली। तो कई लोग कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने, क्योंकि ये ना झूठ बोला ना, भगवान ने झूठ बोलना सिखाया, इसीलिए युधिष्ठिर महाराज का रथ जमीन पे आ गया था इस झूठ को बोलने के बाद। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। युधिष्ठिर महाराज ने झूठ नहीं बोला था। युधिष्ठिर महाराज ने ये बोला कि ये जो है अश्वत्थामा मारा गया जो कि वो हाथी है, ऐसा बोला उन्होंने। लेकिन भगवान ने उसी समय बहुत तेज शंख बजा दिया, तो वो सुना ही नहीं दिया था द्रोणाचार्य को। एक्चुअली में उन्होंने भगवान का कहना नहीं माना, तो इस वजह से उनका रथ नीचे होगा। धर्म क्या है, धर्म वही है जो भगवान बोलते हैं। अब कई बार भगवान की ऐसी बिल्कुल इमेज बना दी जाती है लोगों के द्वारा कि भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने वैसा किया। ये सारे जो मिसकंसेप्शन है ना भगवत गीता के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, वो हम दूर करेंगे इन क्लासेस में। हमें समझ में आएगा कि भगवान एक्चुअल में क्या चाहते हैं हमसे, क्यों वो ऐसा करते हैं, किसके लिए करते हैं। ये सारी चीजें हमको भगवत गीता में समझ में आएंगी। ठीक है। तो भगवत गीता पढ़ने से दुनिया में इतने दुख क्यों है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कुरूप है, सुंदर है, ये सब क्यों है, इसके आंसर हमको मिलेंगे। ये हमको सारा दिन जो मार पड़ती रहती है ना भौतिक जगत के द्वारा, ये हमको क्यों, कभी हम सोचते अरे दूसरों, वहां पे यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, कहीं पे एकदम से ये कोरोना आ गया था, 3 साल तक हमको परेशान करके रखा, ये सब क्यों होता है, ये सब के आंसर्स हमको भगवत गीता में मिलेंगे। ठीक है ना। तो हमारे आंखों पे जो पट्टी है ना, ये अजीब से चश्मे पहन रखे हैं हमने, वो सब दूर हो जाते हैं भगवत गीता से। सही ज्ञान, दिव्य ज्ञान, हृदय प्रकाश से।
सही नॉलेज, हाफ नॉलेज डेंजरस है, इसीलिए सही नॉलेज को सही व्यक्ति से हम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, जो कि भगवान स्वयं कृष्ण। ठीक है ना। तो भगवान कहते हैं कि जब तुम मेरा कहना मानोगे तो मेरे पास आओगे, और फिर मेरे मुझसे दूर नहीं जाना पड़ेगा कभी भी वापस। भगवान जब जल के रूप में अवतार लेते हैं तो गंगा जमुना है, जब भगवान पत्थर के रूप में आते हैं तो शिव विग्रह, आपके घर में किसी के घर में बाल गोपाल होंगे, किसी के घर में शिव विग्रह होंगे, देख आपको पता है अलग अलग तरीके के, कोई लकड़ी के होते हैं, कोई किसी के होते हैं, पत्थर के होते हैं, तो शिव विग्रह है। और भूमि, वृंदावन धाम जो है वो स्वयं भगवान की भूमि है। व्यक्ति के रूप में जब गुरु के रूप में भगवान आते हैं तो व्यक्ति जो है वो श्री गुरु स्वयं भगवान है एक्चुअली। एकादशी तिथि जो होती है वो भगवान का समय के रूप में भगवान आते हैं, और लकड़ी के रूप में जब भगवान को आना होता है तो भगवान जगन्नाथ है स्वयं। शब्द के रूप में जब भगवान को आना होता है तो भगवान हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में आते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्वयं भगवान इन नामों के माध्यम से हम तक आते हैं। तो पुस्तक के रूप में जब भगवान को आना होता है तो वो भगवत गीता और भागवतम के रूप में आते हैं। तो पहले भगवत गीता पढ़नी है, फिर भागवतम पे हम जाते हैं। कई लोग सोचते हैं नहीं नहीं भागवतम पहले पढ़नी, नहीं, भगवत गीता इसलिए पढ़नी है क्योंकि पहले भगवत गीता में भगवान ने सिद्धांत प्रस्तुत किया है, फिर उस सिद्धांत को लोगों ने या भगवान ने कैसे अपने जीवन में अंगीकार किया था, या उनके शिष्यों ने कैसे किया था, या भगवान के जो भक्त हैं उन्होंने कैसे किया था, ये सब भागवतम में बताया जाता है। तो इसलिए पहले भगवत गीता पढ़नी होती है, फिर भागवतम पढ़ना होता है। भगवान का साक्षात अवतार है भगवत गीता। तो जब एक छोटा बच्चा होता है, पिता को आलिंगन करना चाहता है, तो पिताजी क्या करते हैं, झुक जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान खुद विग्रह के रूप में, पुस्तक के रूप में हमारे पास आते हैं कि तुम मुझे ग्रहण करो, मुझे समझो। ठीक है ना। जीवन में दुख तो आएंगे ही आएंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा था, बारिश तो होगी ही होगी, पर हम क्या करेंगे, हम छाता उठा लेंगे। कीचड़ तो वैसा ही रहेगा, लेकिन हमको क्या करना है, हमको चप्पल पहननी है। ये डिफरेंस समझना है। ये डिफरेंस कैसे समझ में आएगा, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ये हमको भगवत गीता से समझ में आता है। ठीक है ना। तो एक बार एक आदमी ने, मैंने ये शायद पहले ही बता दिया, सॉरी। तो हमको ये समझना है कि ऑर्गेनाइज वे में जो भगवत गीता सीखनी है, क्योंकि ज्ञान बिना भक्ति जो है वो अंधी है, और भक्ति बिना ज्ञान जो है वो लंगड़ा होता है। इसका मतलब ज्ञान के साथ भक्ति, ज्ञान के साथ भक्ति सीखनी है, और वो हमको भगवत गीता के माध्यम से गुरु के आश्रम में पढ़ना है। गूगल मैप की तरह रास्ता दिखाती है भगवत गीता, है ना। तो जिस प्रकार साबुन और पानी होता है उससे हम नहाते हैं तो शरीर शुद्ध होता है, तो गीता को पढ़ने से क्या होता है, हमारे जो हृदय में अपवित्रता है, क्लेश है, दुख है, वो दूर होते जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे भगवत गीता में, हु एम आई, मैं कौन हूँ, वाई आई एम सफरिंग, मैं इतना ज्यादा भोग क्यों रहा हूँ, हु इज गॉड, भगवान कौन है, व्हाट इज टाइम, काल क्या है, व्हाट इज कर्मा, कर्म क्या है, एंड व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड गॉड, मेरे और भगवान के बीच में संबंध क्या है। ये सारे टॉपिक्स अभी आने वाली क्लासेस में, 10 क्लासेस में मैं आपको कवर कराऊंगी। उसके बाद ये बेसिक है, ये भूमिका है एक्चुअली। इसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर हम भगवत गीता पढ़ते हैं। पहले हम इस भूमिका को समझते हैं जो भगवान ने, जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म, ये 5 टॉपिक होते हैं जो कि भूमिका में बताए जाते हैं, जो कि हमको पहले समझना जरूरी है। उसके बाद हमको भगवत गीता समझ में आना शुरू होगी। ठीक है। नेक्स्ट। एक बहुत अच्छी स्टोरी आती है विक्रम साराभाई की। विक्रम साराभाई, अ, आपको पता है, साइंटिस्ट थे। और एक बार क्या हुआ था कि वे एक समुद्र के किनारे बैठे थे और भगवत गीता पढ़ रहे थे। तो एक नव युवक आता है, बहुत ही इंटेलिजेंट भैया, जो अभी अभी कॉलेज पढ़ के निकला है, पास आउट हुआ है, और उसको भी है ना जाना था। उसने कहा, एक यंग बॉय आया कि मैं, आप है ना इस आधुनिक विज्ञान के युग में केवल ये मूर्ख लोग जो होते हैं वो भगवत गीता पढ़ते हैं, आप कैसे पढ़ रहे हो, आप तो देखने में तो अच्छे खासे लग रहे हो, ये पुराने जमाने की भगवत गीता पुस्तक को कौन पढ़ता है, विज्ञान के युग में हमको ये नहीं पढ़ना चाहिए। और यदि आपने अपना कुछ समय विज्ञान को दिया होता तो हमारे देश को बहुत अधिक सहायता होती। ऐसे करके वो विक्रम साराभाई को ऐसा बोलने लगे। तो कुछ देर बाद एक गाड़ी आती है, ड्राइवर आता है कि सर चलिए। तो वो व्यक्ति जाने लगते हैं, विक्रम साराभाई।
जाने लगते हैं तो लड़का ड्राइवर से पूछता ये कौन है, तो बताया कि भाई ये बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र के चेयरमैन है, विक्रम साराभाई। तो वो उसी वक्त शॉक्ड हो जाता है और उनके पैरों में झुक जाता है। बाद में वो कहते हैं कि मैं तो वहीं जा रहा हूँ, मतलब मुझे मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा है कि आप इतने पढ़े लिखे, इतने बड़े साइंटिस्ट होके आप भगवत गीता कैसे पढ़ रहे थे, मैं तो अभी वहीं पे इंटर्नशिप के लिए जा रहा हूँ। तो विक्रम साराभाई फिर उसको समझाते हैं कि ये जो सृष्टि है पूरी की पूरी, ये मेरे द्वारा बनाई गई नहीं है। इस सृष्टि में जो भी हो रहा है ये भगवान के द्वारा बना, और ये भगवत गीता जो है ये भगवान का ज्ञान, भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान है। तो इसको हमको ऐसे ही हल्के में नहीं लेना चाहिए, समझना चाहिए इस चीज को। ठीक है ना। नेक्स्ट। तो भगवान कृष्ण जो है ब्रह्मा जी के द्वारा, लक्ष्मी जी के द्वारा, भगवान शिव और चार कुमारों के द्वारा ये ज्ञान दे देते हैं। तो माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बाकाचार्य, ये आपने चार संप्रदाय सुन रखे होंगे। तो भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा माधवाचार्य संप्रदाय आता है, लक्ष्मी जी के द्वारा रामानुजाचार्य का संप्रदाय आता है, भगवान शिव के द्वारा विष्णु स्वामी का संप्रदाय आता है, और चार कुमारों के द्वारा निम्बाकाचार्य का संप्रदाय आता है। लेकिन इन सबको ज्ञान किसने दिया था? भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया था। तो हम किस में आते हैं? ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, इस्कॉन जो है संस्था, वो ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए ज्ञान को अपना आगे हमारी परंपरा में ये ज्ञान आता है, माध्वाचार्य को हम फॉलो करते हैं। तो इसीलिए ये ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय कहलाता है। लेकिन इन चारों में से किसी को भी आप सुनते हैं तो आप सही सोर्स को सुनते हैं। ठीक है ना। तो हमें सही सोर्स से सुनना चाहिए, ये चीज आपको बताने के लिए मैंने बताया। नेक्स्ट। आगे ये वही है, गुरु परंपरा जिसको कहते हैं ना, भगवान कृष्ण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद जी से माध्वाचार्य, इस तरह से आते आते शिल प्रभुपाद को ये ज्ञान मिला था, और शिल प्रभुपाद के द्वारा फिर ये भगवत गीता यथारूप हमको मिली है। नेक्स्ट। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषयो विदु, है ना। तो यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राज ऋषियों ने इसी इसी विधि से समझा। और मैं ये चीज पे बार बार क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि परंपरा के द्वारा जब ज्ञान आता है तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं होती है। जैसे अभी मैंने कहा था शब्द प्रमाण, से शुरू में बताया था ना शब्द प्रमाण, तो शब्द प्रमाण का मतलब ही यही है कि हमने अपनी मर्जी से उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, ना हमको जोड़ना है ना हमको घटाना है, हमें तो वही बताना है जो कि हमें प्राप्त हुआ है एज इट इज। ठीक है ना। नेक्स्ट। ये चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे एल्बर्ट आइंस्टीन हो, ये सब सब लोग भगवत गीता को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट। हु शुड रीड भगवत गीता? तो हर तरह के व्यक्ति को भगवत गीता पढ़नी चाहिए। कभी अब हमारे यहाँ पे कुछ यंग बच्चे हो सकते हैं, कुछ बूढ़े हो सकते हैं, कुछ जो होते हैं बहुत अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, कोई स्ट्रांग होता है, कोई परेशानी में होता है, कोई डाउट में होता है, कोई लर्नेड है। हर तरह के व्यक्ति को भगवत गीता पढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसके लिए तो एप्लीकेबल है, इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, हम बूढ़े हो जाएंगे तब पढ़ेंगे, अभी जवानी में हमको पढ़ना नहीं है ना। या फिर हम बहुत पढ़े लिखे हैं इसलिए नहीं पढ़ना है, विक्रम साराभाई का उदाहरण आप सुन सकते हैं ना। तो इस तरह से सोचना चाहिए हमको। इसीलिए बहुत अच्छे से हमको आगे क्लासेस के लिए प्रिपेयर रहना है। नेक्स्ट क्लास से जो मैंने 5 टॉपिक बताए आप लोगों को, वो एम आई और ऐसे करके, जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। अभी आप इसको बंद कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर को।